नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जबलपुर में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मच गया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में लाशों का अंबार लग रहा है, उसके चलते ये कहा जाने लगा है कि मौत शहर में तांडव नाच रही है। वहीं प्रशासन मौतों पर पर्दा डाल रहा है, जबकि शमशान में जलती लाशें कोरोना से मौतों की गवाही दे रही हैं। सरकारी आंकड़े में पिछले दिन 8 मौतें बताई गई, जबकि गुरुवार को 2 शमशान घाटों पर 60 कोविड शवों का अंतिम संस्कार हुआ। एक शव को परिजन अस्पताल में ही छोड़कर चले गए। कोविड से मृत लोगों के अंतिम संस्कार में जगह की कमी होने लगी है। जेसीबी लगाकर चौहानी शमशान घाट में जगह समतल कराई गई। इससे यहां 15 से 20 शवों के लिए संस्कार के लिए जरूरी जगह का इंतजाम और हो गया है। वहीं तिलवारा में भी कोविड संक्रमितों का अंतिम संस्कार शुरू कर दिया गया है। चौहानी शमशान में आज सुबह की हालत में अंतिम संस्कार करने के लिए मात्र 1 दिन की लकड़ी ही शेष बची थी। जबलपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड के बाद जिले में 10 दिनों का कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद भी शहर की जनता बेफिक्र होकर सड़कों पर घूमती दिखाई दे रही है। कोरोना कर्फ्यू की चाक-चौबंद व्यवस्था को देखने के लिए देर रात जबलपुर के आईजी भगवत सिंह चौहान और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा अपने दल बल के साथ शहर की सड़कों पर नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने शहर के ओमती थाना क्षेत्र, घमापुर क्षेत्र, गोहलपुर, हनुमानताल जाकर जनता से अपील करते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसे में अनावश्यक रूप से वे घर से बाहर ना निकले। मास्क उसका अगर नीचे लटक रहा है, क्या मंगा दिए? आप कहाँ जा रहे हैं? सर जी अस्पताल से आज दिखाओ अपना कागज, दिखाओ ना। ये खाने अस्पताल वाले खाने जो कागज भीषण गर्मी में पल भर के लिए भी लाइट गुल हो जाए तो बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे में इन दिनों बिजली कंपनी किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिदिन 4 से 5 घंटे सप्लाई बंद कर रही है। रोज सुबह 6-7 बजे के बाद घंटों बिजली बंद हो जाने से जनता कराह रही है, मगर इन सबसे बेपरवाह अधिकारी प्री मानसून मेंटेनेंस कराने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इसके बावजूद हल्की हवा में कई इलाकों में सप्लाई ब्रेक हो जाती है। यही हालात रात के वक्त भी हो रहे हैं, जब चाहे तब पावर कट हो जाता है और शहर का कोई ना कोई इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद चौटेल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देते हुए बताया कि विगत 2 दिवस पूर्व गोरा बाजार जबलपुर में दोपहर के समय महिला आरक्षक लक्ष्मीबेन एससी वर्ग की हैं। वे अपने उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस महामारी के चलते राहगीरों को भीड़ न लगाने और मास्क पहनकर दूरी बनाकर चलने को कहा जा रहा था। उसी समय पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट आए और महिला आरक्षक के साथ अभद्रता करने लगे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तरुण भनोट ने जानबूझकर अनुसूचित जाति वर्ग की महिला को छोटी जाति का समझकर अपमानित कर धमकी दी। गोरा बाजार स्थित महिला आरक्षक जो कि अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, लक्ष्मीबेन जी, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं, जिस प्रकार से वो अपने ड्यूटी के कर्तव्य कर रही थी, उसी दौरान जब वो मास्क चेकिंग चल रही थी, सभी को मास्क लगाने की हिदायत दे रही थी, भीड़ ना लगाएं उसकी हिदायत दे रही थी। उसी बीच कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी वहाँ पहुँचते हैं और उस महिला के साथ जिस तरीके से अभद्रता करते हैं, जिस भाषा शैली का उपयोग करते हैं, उससे पूरा अनुसूचित जाति वर्ग आक्रोशित है। शिकायत दर्ज कराई है कि यदि उस महिला को अपमानित करने, रोड में अपमानित करने और उसे धमकी देने के आरोप में भनोट जी के ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो समस्त अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रोड पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वैसे तो जबलपुर में कोरोना से बचाव करने के लिए लोग हर संभव उपाय अपना रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए कर रहे हैं, और ये लोग ना अपनी परवाह कर रहे हैं ना ही किसी और की। सड़कों पर लोग अपने मास्क और ग्लव्स को ऐसे फेंक रहे हैं, इस बारे में वे जरा भी नहीं सोच रहे कि मवेशी इस मास्क को खा सकते हैं। लोग इस महामारी के कठिन समय में भी अपनी लापरवाही का परिचय इस तरह दे रहे हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है। लोगों को अपने इस्तेमाल किए हुए मास्क और ग्लव्स को सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। कोरोना मरीजों का स्वस्थ हुए बिना अस्पताल के बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है, ये बात चिकित्सक से बेहतर कौन जानता है। फिर भी विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती मरीजों को खुद दवा लाने के लिए कहा जा रहा है। आज वार्ड नंबर 2 के बेड क्रमांक 17 में भर्ती मरीज
22 वर्षीय मयंक बड़गैया की हालत नाजुक हो गई है। कोरोना संक्रमण उसके फेफड़ों में फैल गया है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में चिकित्सकों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर पर्ची लिखी। उसे बाहर से इंजेक्शन को लाने कहा गया। मरीज के साथ कोई तीरमदार नहीं है। ऐसे में मजबूरी उसके सामने ही खुद ही इंजेक्शन के लिए बाहर जाना पड़ा। इस संबंध में जब जिला चिकित्सालय अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बात को गलत बताया। उनके अनुसार मरीज के लिए इंजेक्शन उस अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी कार्रवाई करने से हाथ खड़े कर दिए। शहर के बेहद प्राचीन निवाड़गंज सब्जी मंडी में आज सुबह पुलिस और सब्जी विक्रेताओं के बीच जमकर झड़प हुई। यहां करीब 500 फुटकर दुकानदार फुटपाथ या नगर निगम के चबूतरे पर सब्जी की दुकान लगाते हैं। पुलिस ने सख्ती से जब सबको खदेड़ा तो गुस्से में दुकानदार अपनी सब्जियां वहीं छोड़कर चले गए। इस लावारिस सब्जी जिसमें करेला, लौकी, अन्य सब्जियां थी, में काफी मात्रा में नगर निगम की कचरा वाहन आकर भर कर ले गई। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अस्पतालों में नो बेड के बोर्ड ही अपने प्रवेश द्वार पर टांग दिए हैं। सरकारी अस्पताल पहले से फुल हैं। कलेक्टर कर्मी शर्मा अब नए इंतजामों की तलाश में जुटे हैं। कोरोना के पिछले पीक में रेलवे ने जो आइसोलेशन कोच तैयार किए थे, उन्हें फिर से रिनोवेट किया जाने लगा है। शहर के बड़े से बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पताल फुल हो गए हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो मरीजों के परिजन एक बिस्तर के लिए दर दर भटक रहे हैं। ना तो पैसा काम आ रहा है और ना ही कोई सिफारिश। किस्मत ठीक ठाक हुई तो बिस्तर मिल जाता है, पर यह पता नहीं कि ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं। ये मेट्रो हॉस्पिटल मेरे भाई की जान ले लिया है। पैसा भी पूरा जमीन घर बेच के लगा दिया हूँ इस अस्पताल में। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और 2 लाख के लिए मेरे से मांग रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर। और मेरे भाई की लाश भी नहीं दिखा रहे हैं इन लोग। और ब्लड 4 पैकेट ब्लड लेके आया, चारों ब्लड। इन लोग ऐसा हमारे साथ गरीब आदमी है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। प्लीज सर हमारी मदद कीजिए। संस्कारधानी जबलपुर में कोरोना महामारी इतना कहर बरपा रही है कि यमराज को गलियों में घूमना पड़ रहा है। ये यमराज 1 साल बाद फिर से शहर की सड़कों पर घूमते नजर आने लगे हैं। दरअसल शहरवासियों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। जहां थोड़ी भी भीड़भाड़ होती है वहां यमराज चित्रकूट अपने कोरोना राक्षस के साथ पहुंच जाते हैं। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर कोतवाली थाना क्षेत्र और गोहलपुर थाना क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज का नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। ये कोरोना से संक्रमित व्यक्ति था महाराज। अच्छा महाराज, इसके क्या लक्षण है चित्रगुप्त महाराज? इसके लक्षण महाराज, अरे इसके लक्षण है महाराज, पहले तो बुखार आता है, हाँ, फिर गले में दर्द होता है, अच्छा, फिर सूखी खांसी होती है, अच्छा, और महाराज अंत में सांस लेने में तकलीफ होती है महाराज। तो समझ लो उसे कोरोना हुआ है महाराज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।